अंधेरे की चुप्पी में कुछ गूंजता सा लग रहा था। शहर की चहल पहल अब शोर में नहीं, साजिश में बदल चुकी थी। बाहर गर्मी की हवा बह रही थी, लेकिन दिलों में कुछ और ही तपिश थी। शाम के लगभग 10 बजे एक पुरानी सी सफेद वैगनार कार शहर के अंदरूनी रास्तों से निकल रही थी। गाड़ी की खिड़की से हल्की हवा आ रही थी और भीतर बैठी थी रागिनी वर्मा, जिनकी आंखों में ठहराव और चाल में विश्वास था। सामने ड्राइविंग सीट पर थी उनकी पुरानी स्कूल फ्रेंड स्वरा सिंह, जो कई सालों बाद आज उनसे मिली थी। तू एकदम नहीं बदली रागिनी, स्वरा ने हंसते हुए कहा। आज भी वही सलवार कुर्ता, वही सिंपल हेयर स्टाइल, वही सीधी बातें। लगता है तूने जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया। रागिनी मुस्कुरा दी। बड़ा वो होता है जिसे दिखाया न जाए, सिर्फ जिया जाए, स्वरा ने झुंझलाकर कहा। अब भी वही दर्शन? अच्छा चल, ये बता, तू क्या करती है? कहती है सरकारी नौकरी में है, लेकिन मैं तो सोच रही थी तू अब तक किसी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई होगी। रागिनी फिर मुस्कुराई। सरकारी नौकरी है, लेकिन अब भी सीख रही हूं। गाड़ी अब उस इलाके में पहुंच चुकी थी जिसे शहर के लोग काली चौकी कहते हैं, एक बदनाम ट्रैफिक पॉइंट जहां पुलिस की वर्दी कम, डर ज्यादा पहना जाता है। सड़क खाली थी, पर एक चमचमाता पुलिस जीप वहां पहले से खड़ा था। 4 पुलिस वाले, एक इंस्पेक्टर और 2 बंद गाड़ियों की लाइटें। कोई छापा नहीं, कोई हादसा नहीं, फिर भी माहौल टेढ़ा सा लग रहा था। अचानक एक सिपाही ने हाथ से इशारा किया, गाड़ी साइड में। स्वरा ने गाड़ी रोक दी। अब क्या हुआ? उसने फुसफुसाकर पूछा। रागिनी ने कंधे उचकाए। देखते हैं। इंस्पेक्टर आया, ऊंचा, गठीला, चेहरे पर नशा, नशा रुतबे का। कहां जा रही हो दोनों? रात हो गई है, कुछ शक हो रहा है, कागज दिखाओ। स्वरा चौंक गई। सर, हम शादी में जा रहे हैं, ये रहे पेपर्स। लाइसेंस कहां है? ये रहा। इंस्पेक्टर पेपर्स को उलट पलट कर देखने लगा, फिर अचानक गुर्राया। पीछे वाली ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और गाड़ी में ध्वनि प्रदूषण है। क्या? स्वरा भौंचक्की थी। ये सब झूठ। चलो थाने, वहां बताते हैं तुम्हें सच्चाई। अब गाड़ी से बाहर निकलो। इंस्पेक्टर ने रागिनी की तरफ देखा। तुम्हारा नाम? श्रद्धा मिश्रा। क्या करती हो? क्लर्क हूं। कहां? एक सरकारी दफ्तर में। ठीक है, चलो दोनों गाड़ी से बाहर आओ। स्वरा अब डर चुकी थी। रागिनी, कुछ कर, तुझे डर नहीं लग रहा? रागिनी की आंखों में अब भी वही ठंडापन था। डर को देखने का मन है आज। पहुंचते ही दोनों को अंदर एक पुराने से हॉल में बैठा दिया गया। दीवारें छील चुकी थी। एक तरफ कुर्सी, दूसरी ओर पुलिस वाले हंसी कर रहे थे। एक सिपाही ने चाय मंगाई और धीरे से रागिनी को देखकर बोला, मैडम जैसी लगती है, पर लकीर आम की है। इंस्पेक्टर रमेश ठाकुर वहीं आकर बोला, अब ये बताएंगी कि पुलिस क्या करती है? रागिनी ने धीरे से कहा, क्या करती है ये आप आज खुद बताइए। तेवर देखो। अच्छा बताओ, कोई जान पहचान है ऊपर तक? नहीं, रागिनी ने कहा, आज तो नहीं। स्वरा की आंखें अब आंसू से भर चुकी थी। रागिनी, क्या चल रहा है ये? तू क्यों कुछ नहीं कर रही? रागिनी अब भी शांत थी, क्योंकि अभी मैं नहीं, वो बोल रहे हैं, जिनके पास सत्ता है लेकिन शायद सच्चाई नहीं। अब सस्पेंस गहराने लगा था। थाने के भीतर एक पुराना कांस्टेबल रागिनी को देखता रहा। उसने धीरे से आकर इंस्पेक्टर से कहा, सर, एक बार पहचान वेरीफाई कर लें। मुझे शक हो रहा है ये कोई ऊपर की अफसर हो सकती है। इंस्पेक्टर हंसा, तूने ज्यादा सीआईडी देख ली है। देख मैं कैसे ठिकाने लगाता हूं इन 2 स्मार्ट लड़कियों को। अब रागिनी के मोबाइल से एक सिग्नल चला गया था, एक गुप्त कोड जो सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों के नेटवर्क में चलता था, लेकिन किसी को नहीं पता चला। रात और गहरी हुई। जब आपको ये कहानी पसंद आ ही रही है तो प्लीज इस कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन सन्नाटा अब जोर पकड़ रहा था। रागिनी ने धीरे से स्वरा का हाथ पकड़ा। डर मत, सुबह अब दूर नहीं है। अब 11:20 हो चुकी थी। बाहर की सड़कें सुनसान थी, लेकिन थाना जैसे कोई बड़बड़ महफिल में तब्दील हो चुका था। सीमा, जिसे अब भी सब श्रद्धा मिश्रा मान रहे थे, एक टूटी कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर वही शांत परछाई थी, लेकिन आंखों में बिजली जैसी चमक अब तेज होती जा रही थी। इंस्पेक्टर रमेश ठाकुर अब भी अपने गुरूर में बैठा था, पास रखे खाने के डिब्बे में बिरयानी उड़सता हुआ। तुम्हारी सहेली रो रही है, वो सीमा से बोला, लेकिन तुम क्या कोई ड्रामा कर रही हो? सीमा की आवाज धीमी थी। अगर तुमने मेरी चुप्पी को ड्रामा समझा तो तुमने अब तक बहुत कम चुप्पियां देखी हैं इंस्पेक्टर।
रमेश ने ताली बजाई। वाह, शेरनी लग रही हो, लेकिन ये थाना है, जंगल नहीं। यहां सिर्फ एक राजा होता है और वो मैं हूं। एक सिहरन सी हवा चली। तभी थाने के एक कोने से एक तेज चीख सुनाई दी। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। दो कांस्टेबल एक नाबालिग लड़की को अंदर घसीटे ला रहे थे। उसके कपड़े धूल में सने हुए थे, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर भय का साया। सीमा का चेहरा बदलने लगा, उसकी पलकें थमी। वो अब पूरी तरह सजग हो गई थी। लड़की को सामने एक और कुर्सी पर फेंक दिया गया। इसने चोरी की है। एक अमीर महिला के पर्स से मोबाइल उड़ाया था। नहीं, मैंने नहीं किया, लड़की चिल्लाई। मैं तो झाड़ू लगाने गई थी, वही पड़ा हुआ मोबाइल मुझे मिला था, वापस देने ही जा रही थी। इंस्पेक्टर रमेश हंस पड़ा। सच बोल रही है, चल सच निकलवाते हैं तुझसे। सीमा उठ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? लड़की नाबालिग है, एफआईआर बिना महिला अफसर के, बिना गार्डियन के कैसे कर सकते हैं? इंस्पेक्टर की नजरें अब घूरने लगी। तू हमें कानून सिखाएगी? तू क्लर्क है या जज? सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें उस बच्ची पर गड़ा दी। सस्पेंस की एक और परत। रिकॉर्डिंग चालू। सीमा की चप्पल में छिपा एक छोटा सा माइक्रो डिवाइस एक्टिवेट हो चुका था। सारी बातचीत अब रिकॉर्ड हो रही थी। थाने के भीतर का हर अत्याचार, हर गाली, हर दुराचार अब सुरक्षित हो चुका था। सीमा ने देखा, बच्ची की जेब में कुछ चिपका हुआ था। जब वह जोर से रो रही थी, एक पेपर उसके घुटनों के पास गिर गया। सीमा ने धीरे से झुककर उसे उठाया। वो था एक पेपर जिसमें लिखा था, प्लीज मेरी माँ बीमार है, मुझे मजबूरी में मोबाइल उठाना पड़ा, मैं उसे वापस करना चाहती थी, माफ कर देना। सीमा ने आंखें बंद की। अब देखना होगा कौन असली चोर है। रात की गहराई में जूट की दीवार हिलने लगी थी। इंस्पेक्टर अब बच्ची की गिरी हुई चप्पल उठाकर कह रहा था, इससे पूछो कितने बार पहले भी चोरी की है। इसकी माँ तो खुद झोपड़पट्टी की तस्कर है। तभी एक कांस्टेबल धीरे से सीमा के पास आया। मैडम, माफ कीजिएगा, आप कुछ अलग लग रही हैं। आप कौन हैं? सीमा ने धीमे स्वर में कहा, जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूं, लेकिन जो तुम देख रहे हो वो मैं छिपा नहीं सकती। कांस्टेबल पीछे हट गया। अब अगला धमाका। ड्रग्स की फाइल है। थाने के अंदर एक पुराना संदूक खुला। उसमें कई पुराने जब ड्रग्स के पैकेट रखे थे जो दिखावे के लिए जब्त हुए थे, पर असल में घटनास्थल से कभी आए ही नहीं थे। सीमा ने देखा, उनके पैकिंग सील पर नकली मोहर लगी थी और डेट पिछले 2 महीने की थी, जबकि उस दिन उस इलाके में कोई रेड ही नहीं हुई थी। फर्जी जब्ती, दिखावे का खेल, सीमा ने मन में सोचा। अब सस्पेंस खोल रहा था, लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। घड़ी 12 बजा चुकी थी। स्वरा अब थककर चुप गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। रागिनी, तू कोई अफसर है क्या? तू ऐसे क्यों सब पर नजर रख रही है? और वो बच्ची तुझसे क्यों लिपट गई थी? रागिनी, जो वास्तव में एसपी रागिनी वर्मा है, ने अब तक अपना राज नहीं खोला, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक सख्त फैसला था। इंस्पेक्टर अपने कैबिन में सो रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। हाँ, कौन? उधर से एक ठंडी आवाज आई। इंस्पेक्टर रमेश ठाकुर? हाँ, बोलो। तुमने आज जिन 2 महिलाओं को थाने में बिना वारंट और झूठे आरोप में लाया है, उनमें से एक इस जिले की एसपी है और हम सब कुछ देख रहे हैं। तुम्हारे अगले शब्द तुम्हारे करियर का फैसला करेंगे। इंस्पेक्टर के हाथ से फोन गिर गया। क्या कहा? एसपी? कौन? वो दौड़कर हॉल में आया। सीमा अब भी वहीं शांत खड़ी थी। रमेश का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैडम, आप? सीमा ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं सिर्फ वही हूं जो तुमने नहीं सोचा था, लेकिन वही जिसकी तुमने सबसे ज्यादा बेइज्जती की। रात का 1 बज चुका था। थाने के चारों तरफ अब अचानक हरकत बढ़ने लगी थी। वर्दीधारी पुलिसकर्मी बेचैन इधर उधर दौड़ते, मोबाइल कान से लगाए आदेश मांगते और फिर घबराकर चुप हो जाते। एसपी रागिनी वर्मा अब भी उसी टूटी कुर्सी पर बैठी थी। आंखें बंद थी, पर अग्रग चौकन्नी थी। इंस्पेक्टर रमेश ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने हकलाते हुए कहा, मैडम, आप तो एसपी है, हमें माफ कर दीजिए, ये सब एक गलतफहमी थी। रागिनी ने एक लंबी सांस ली, फिर उसकी तरफ देखे बिना कहा, जब तुमने उस बच्ची को बालों से पकड़कर कुर्सी पर फेंका था, क्या तब भी ये गलतफहमी थी? इंस्पेक्टर के होंठ सिले हुए थे। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, सावधान, डीएसपी विजय सिंह,
सख्त और वर्दी में चौकन्ना अफसर, जिसे एक रात पहले ही लखनऊ से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का आदेश मिला था, वो तेजी से थाने में घुसा। मैं डीएसपी विजय सिंह। मुझे स्पेशल रिपोर्टिंग मिली है कि इस थाने में गलत चालान, झूठी गिरफ्तारी और जबरदस्ती वसूली का गोरखधंधा चल रहा है। और आपने आपने अपनी ही एसपी को गिरफ्तार किया। पूरा थाना अब सन्नाटा बन चुका था। विजय सिंह ने आगे बढ़कर रागिनी को सैल्यूट किया। मैडम, अब तक जितना हुआ उसका रिकॉर्ड मैं अपने साथ लेकर आया हूं। आपके माइक्रो डिवाइस से ट्रांसमिट हुए सारे फुटेज हमारे पास हैं। रागिनी ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। इस थाने में बंद एक तिजोरी है जिसमें वो फाइलें हैं जो कभी कोर्ट नहीं पहुंची, वो केस जो कभी दर्ज नहीं हुए, वो नाम जो या तो दबा दिए गए या बेच दिए गए। तिजोरी खुलती है और अंदर लाशें नहीं, जिंदा चीखें मिलती हैं। थाने के स्टोर रूम की चाबी जब्त की गई। डीएसपी विजय सिंह खुद लॉक खोला। जैसे ही फाइलें निकाली गई, एक के बाद एक भयंकर केस सामने आने लगे। 4 साल पुरानी रेप पीड़िता की एफआईआर जो कभी दर्ज ही नहीं हुई, लेकिन शिकायतकर्ता की मौत दुर्घटना बता दी गई थी। एक 15 साल का लड़का जिसे नक्सली बताकर जेल भेजा गया था, लेकिन वो सिर्फ बकरी चुराने के शक में पकड़ा गया था। एक दलित किसान की फर्जी आत्महत्या जिसकी जांच रिपोर्ट थाना इंचार्ज ने खुद लिखी थी। रागिनी की आंखें गीली हो गई। ये वो चुप्पियां हैं जिन पर कानून की मेहरबानी नहीं, व्यापार हुआ है। इंस्पेक्टर रमेश ठाकुर गिरफ्तार होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही उसे हथकड़ी लगाई गई, उसने चिल्लाकर कहा, मैं अकेला नहीं हूं, ऊपर तक लिंक है मेरा। डीएसपी साहब, आप भी जानते हैं कि आपके सीनियर तक मुझे बचाते रहे हैं। विजय सिंह चुप रहा। रागिनी उसकी ओर मुड़ी। क्या आप भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं? विजय की आंखें एक पल को झुक गई। मैं रहा हूं मैडम, लेकिन अब नहीं। इस बार मैं आपके साथ हूं। सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बम फूटता है सिस्टम में। सुबह 9:30 बजे रागिनी ने पहली बार खुले मंच पर वो वीडियो चलवाया जिसमें एक नाबालिग लड़की पुलिस से गिड़गिड़ा रही थी, जिसमें इंस्पेक्टर रिश्वत के लिए मोबाइल रखवाता दिखा था और जिसमें एक एसपी को अपमानित किया गया था। पूरा शहर थम गया। लोग सड़कों पर उतर आए। हमारी एसपी को सम्मान चाहिए। झूठे चालान बंद करो। सच्ची पुलिस चाहिए। अब सिस्टम के अंदरूनी लोग डरने लगे। रागिनी को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। मैडम, बहुत हो गया, पीछे हट जाए। अगली बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है या दिल का दौरा भी। रागिनी ने बिना डरे जवाब दिया, आपके डराने से किसी की जान तो जा सकती है, लेकिन अब किसी की चुप्पी नहीं बचेगी। स्वरा, जो अब तक रागिनी की सहेली बनकर सब देख रही थी, अब टूट चुकी थी। उसने खुद एक रात रागिनी से कहा, मैं भी एक बार थाने में रोई थी, 7 साल की थी। मेरे पिता को एक झूठे केस में फंसाया गया था। उस इंस्पेक्टर का नाम भी रमेश ठाकुर ही था। रागिनी सन्न रह गई। तूने कभी बताया क्यों नहीं? स्वरा फूट पड़ी। क्योंकि तब मैं आम थी और तू भी। अब 2 सहेलियां आम नहीं रहीं। एक न्याय की मिसाल थी, दूसरी न्याय की प्रेरणा। 1 बजे का वक्त था। रागिनी अपने ऑफिस में फाइलें देख रही थी। डीएसपी विजय सिंह एक चुपचाप से कोने में बैठा था। उनके बीच एक गहरी चुप्पी थी। चाय की खुशबू तक बोझिल लग रही थी। तभी एक सीनियर अफसर का कॉल आया। एसपी रागिनी, आपको निर्देशित किया जाता है कि आप 3 दिन के लिए चार्ज छोड़ दें। विभागीय जांच लंबित है। रागिनी मुस्कुराई। तो सच्चाई अब डराने लगी है? आवाज आई, सच्चाई नहीं, आपकी तरीका डराने लगा है। रागिनी ने कॉल कट किया। डीएसपी विजय बोला, मैडम, ये खेल अब बहुत ऊंचाई पर जा चुका है। आप अब सिस्टम से नहीं, सत्ता से भिड़ रही हैं। रागिनी ने कहा, तो क्या मुझे रुक जाना चाहिए? विजय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नजरें कह रही थी, नहीं, आगे बढ़ो। जो बना था उसकी प्रेरणा। रागिनी की आंखों में नींद नहीं थी, पर एक सपना अब और साफ हो रहा था। 15 साल पहले एक घटना ने उसे पुलिस की वर्दी पहनने की कसम दिलाई थी। उसकी मां एक स्कूल टीचर को झूठे ब्लैकमेल केस में पकड़ा गया था और रात भर थाने में रखा गया। सुबह उन्हें बिना एफआईआर, बिना मेडिकल चुपचाप छोड़ दिया गया, लेकिन सम्मान की मौत हो चुकी थी। 15 साल की रागिनी ने वहीं पुलिस चौकी के सामने खड़े होकर कहा था, मैं अफसर बनूंगी, लेकिन तुम जैसे अफसरों को कुर्सी से उतारने के लिए। आज वही लड़की उस कसम को पूरा कर रही थी। मंत्री धर्मवीर सिंह। रागिनी के पास अब सबूत थे, लेकिन जिनके खिलाफ थे वो कोई मामूली लोग नहीं थे।
धर्मवीर सिंह राज्य का कैबिनेट मंत्री, जिसके आदमी थानों से वसूली करवाते थे, केस बंद करवाते थे और जिसे कानून हाथ नहीं लगा सकता था। डीएसपी विजय ने कहा, अगर हमने नाम लिया तो या तो हमें मार दिया जाएगा या तबादले की राजनीति हमें कुचल देगी। रागिनी ने जवाब दिया, तो हम नाम नहीं लेंगे, हम चेहरा सामने लाएंगे। रागिनी ने एक योजना बनाई। एक महिला कांस्टेबल को स्टिंग ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। वो एक फर्जी एसआई बनकर मंत्री धर्मवीर से मिलने गई और छुपे कैमरे के सामने मंत्री के सामने अपनी वफादारी साबित करने का नाटक करने लगी। मंत्री ने गर्व से कहा, हम ही तो हैं जो इन थानों को जिंदा रखते हैं। जो पैसा आता है वो सिर्फ इंस्पेक्टर का नहीं होता, ऊपर तक जाता है। रात को ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ और सुबह 6 बजे धर्मवीर हटाओ ट्रेंड कर रहा था। लोगों ने सड़कों पर पोस्टर लगाए, हमारी एसपी रागिनी, हमारी आवाज। मंत्री को घर में नजरबंद कर दिया गया। विधानसभा में हंगामा हुआ, राज्य सरकार पर दबाव पड़ा और रागिनी का सस्पेंशन तुरंत रद्द कर दिया गया। थानों की निगरानी के लिए एक जनता न्याय बोर्ड गठित हुआ। हर एफआईआर की प्रति अब नागरिकों को मिलने लगी। हर थाना अब महीने में एक दिन खुले जन सुनवाई का आयोजन करता। रागिनी वर्मा अब सिर्फ एसपी नहीं रही, वो बन गई एक क्रांति का नाम। वो कहती है, अगर आपको सिस्टम गलत लगता है तो गाली मत दीजिए, उसमें घुसिए और गलत को सही की जुबान में जवाब दीजिए। कहानी समाप्त नहीं होती, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस देश में हर गली में एक रागिनी होनी चाहिए जो चुप रहे लेकिन कभी झुके नहीं, जो सहन लेकिन कभी डरे नहीं और जो वक्त आने पर पूरे सिस्टम को उसकी औकात दिखा सके।